नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। सबसे पहले मुख्य समाचारों में। संविधान दिवस समारोह में बोले पीएम मोदी, दुनिया आज भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है। आगामी विधानमंडल सत्र में भाजपा उठाएगी रोजगार का मुद्दा, सरकार ने कहा सदन में देंगे जवाब। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए प्रदेश से 13 कलाकारों का हुआ चयन। और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका दीदियों के रोजगार के लिए दिए 48 करोड़ 18 लाख रुपए। अब समाचार विस्तार से। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत कई उपायों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संविधान दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वेबसाइट्स शामिल हैं। इस मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी समेत तमाम न्यायाधीश और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। उन्होंने कहा कि चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि उनकी पार्टी रोजगार को मुद्दा बनाएगी। अगर प्रदेश सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया तो भाजपा सदन को नहीं चलने देगी। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा के सवालों का जवाब सदन में दिया जाएगा। और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, आप 10 लाख मत दो। हम भी चाहते हैं, झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला होगा उसको तो दो कम से कम। एजेंडा क्या होता है? उन्होंने बताया कि उनका एजेंडा कभी है ही नहीं। नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं।
तो जवाब विधानसभा में दिया जाएगा ना। संगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र में पिछले 3 साल के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के 13 कलाकारों का चयन हुआ है। इनमें चर्चित नाटककार और रंगकर्मी ऋषिकेश सुलभ, ठुमरी गायिका कुमुद झा दीवान, लोक गायिका रंजन झा और मैथिली ठाकुर भी शामिल हैं। अकादमी दिल्ली के सचिव अनीश पी राजन ने 2019, 20 और 21 के अवार्ड की अधिसूचना जारी की है। सहरसा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जिले के विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 48 करोड़ 18 लाख रुपए जीविका दीदियों को जीविकोपार्जन और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिया। उन्होंने बताया कि जीविका दीदियों के रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। क्या कहूँ? जीविका की दीदियों को 48 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा धनराशि उनको रोजगार के लिए, उनको काम के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए राशि प्रदान की गई है और उससे अपने जीविकोपार्जन का काम बढ़ाएंगे। अपने परिवार का भरण पोषण, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सारा काम वो करेंगे। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। वैशाली जिला अनुश्रवण और निगरानी समिति दिशा की महत्वपूर्ण बैठक जिला समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस के अलावा जिले के तमाम सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी संपुष्टि हुआ है पिछले बैठक का, बहुत अति है, बहुत संतोषजनक है, बहुत असंतोषजनक है। बहुत जगह सब पूर्ण है, बहुत जगह विधायक जी सब कह रहे हैं अपूर्ण है। उसका फीडबैक हमको मिलता है और वो भी ये फ्रंट है जहां उस विषय को रखना है और उसी में कोई अधिकारी अगर स्वयं पर इसको लेकर के कोई प्रत्युत्तर देगा तो उसके कारण थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा था। गर्मी ने जो जनहित का मुद्दा था उस पर हम लोगों ने आवाज उठाया और जो हमारी सरकार जो कार्रवाई और सुनवाई वाली जो सरकार चल रही है उसमें जो जीरो टॉलरेंस के नीति का उल्लंघन करेंगे उस पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया था। बांका में अमरपुर थाना क्षेत्र के कटहल मैदान में जीविका द्वारा एक भव्य रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने किया। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार मेला लगने से नवयुवकों में खुशी देखी जा रही है। वहीं जीविका की चंचला देवी ने बताया कि मेले में अभी तक 1532 लोगों ने निबंधन कराया है। रोजगार मेला में लगभग 13 कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। 10 कंपनियां आई थी और एक अच्छा रिस्पांस यहाँ पर है। इस तरीके के प्रखंड में, सभी प्रखंडों में हम लोग इस तरीके का रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। बांसुरी, धोरैया सब जगह पे हुआ है और आज अमरपुर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और हम उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ से काफ़ी लोग लाभान्वित होकर जाएंगे। अभी तक कितने लोगों को कुछ मिला है इस कंपनी की ओर से? अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो गया है वो 700 लगभग रजिस्ट्रेशन सबका हो गया है, तो वो सब लोग कुछ काउंटर पे जा रहा है, वहाँ से उनको ऑफर लेटर प्राप्त हुआ। एक्चुअल में हमारी जीविका जो है ना वो हर घर में कार्य करती है, प्रत्येक घर में उसकी पहुंच होती है और सभी घर में बेरोजगार युवक हैं, युवती हैं, तो रोजगार मुहैया करवाना हमारे जीविका का एक लक्ष्य है। उसको चाहे लाइवलीहुड से जोड़ के किसी कंपनी से, तो उसी के बिहाफ में हम लोग ये रोजगार मेला लगवाए हुए हैं। कितनी कंपनियां आई हैं आपके यहाँ रोजगार में? 12 कंपनी आई है। कितने लोगों की संभावना है मिलने? 1800 से 1900 के लगभग।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संयुक्त तत्वावधान में पटना में 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का विषय है समाज शास्त्रियों के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर में डेटा विश्लेषण। कार्यशाला को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को ज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यशाला में प्रसिद्ध शिक्षाविद और विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। को अलग से एक पहचान दिलाना, हो सकता है आज भर दुनिया के लोगों के बीच रह जाते, हमारे यहां से गायब हो जाते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद, नमन। उन्होंने इस विरासत को, इस विश्वविद्यालय को खड़ा करके, बना करके हमें आगे उत्तरोत्तर दुनिया में एक अमिट हस्ताक्षर बनने का मार्ग प्रशस्त किए। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसे कम खर्च कर रही है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए डॉक्टर सुमन ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जुलाई से 5% जीएसटी लेना शुरू कर दिया है। कई जीवन रक्षक दवाओं पर भी ये सरकार 12% जीएसटी ले रही है। सर्वाधिक शर्मनाक है कि सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। एक तरफ तो सरकार लगातार स्वास्थ्य पर खर्चे कम कर रही है, बजट इनकी कम हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण कर रही है, और दूसरे उस पर कर लगा रही है। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को नया रूप देने के लिए एक समिति गठित की है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 6 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने पर सासाराम के 5 थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है और एक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी। राष्ट्रीय जनता दल के नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी में अब 4 उपाध्यक्ष होंगे। राबड़ी देवी, शिवानंद तिवारी, देवेंद्र प्रसाद यादव और उदय नारायण चौधरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन त्रिपुरा के अगरतला में सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा 29 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। और सीतामढ़ी में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नशा पान के विरोध में आज जन जागरूकता अभियान के तहत स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
संविधान दिवस समारोह में बोले पीएम मोदी, दुनिया आज भारत की ओर उम्मीदों से देख रही है। आगामी विधानमंडल सत्र में भाजपा उठाएगी रोजगार का मुद्दा, सरकार ने कहा सदन में देंगे जवाब। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए प्रदेश से 13 कलाकारों का हुआ चयन। और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका दीदियों के रोजगार के लिए दिए 48 करोड़ 18 लाख रुपए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। दर्शकों, डीडी नेशनल आपके लिए लेकर आया है स्वराज सीरियल। देखिए हर रविवार रात 9 बजे, इसका पुनः प्रसारण गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। देखते रहिए नए भारत का नया दूरदर्शन। नमस्कार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। इसी का न बढ़ गया, काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जरूर, सिर्फ हमारे रिलीजन करे, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया। यौम-ए-आइन तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। आइए नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। यौम-ए-आइन तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। कानून साजिया के सरमाई इजलास में बीजेपी रोजगार को मौजू बनाएगी, हुकूमत ने कहा असेंबली में देंगे जवाब। मौसीकी ड्रामा एकेडमी अवार्ड के लिए रियासत के 13 फनकारों का हुआ इंतखाब। और दही तरक्कियात के वजीर श्रवण कुमार ने जीविका दीदियों के रोजगार के लिए दिया 48 करोड़ 18 लाख रुपए। और अब खबरें तफसील से। मुल्क आज यौम-ए-आइन मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को मजलिस आइन ने दस्तूर हिंद को कबूल किया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कई पहल का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों को यौम-ए-आइन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि दुनिया हमें उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आइन है। जस्ट IM मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और
S3WAAS वेबसाइट्स शामिल हैं। इस मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी समेत तमाम न्यायाधीश और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। उन्होंने कहा कि चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बिहार कानून साजिया का सरमाई इजलास 13 दिसंबर से शुरू होगा। इस सिलसिले में बरसर इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों ने अपनी हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी की रियासती सदर संजय जायसवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी रोजगार को मौजू बनाएगी। अगर रियासती हुकूमत ने 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया तो पार्टी असेंबली चलने नहीं देगी। वहीं नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी के सवालों का जवाब असेंबली में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे और जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। आप 10 लाख मत दो, हम भी जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला होगा उसको तो दो कम से कम। एजेंडा क्या होता है? उन्होंने बताया कि उनका एजेंडा कभी है ही नहीं, नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं। उनको जवाब विधानसभा में दिया जाएगा ना। मौसीकी, ड्रामा और रक्स के शोबे में गुज़श्ता 3 साल के लिए ऐलानशुदा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के 13 फनकारों का इंतखाब हुआ है। इनमें मारूफ ड्रामा निगार और फनकार ऋषिकेश सुलभ, ठुमरी गुलकारा कुमुद झा दीवान, लोक गुलकारा रंजन झा और मैत्री ठाकुर भी शामिल हैं। दिल्ली अकादमी के सेक्रेटरी अनीश पी राजन ने 2019, 20 और 21 के अवार्ड की नोटिस जारी की है। सहरसा में वजीर देही तरक्कियात श्रवण कुमार ने जिले के विकास भवन में अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने डीबीटी के तवस्सुत से जीविका दीदियों को 48 करोड़ 18 लाख रुपए दिए। उन्होंने बताया कि ये रकम जीविका दीदियों को रोजगार के लिए दी गई है। क्या कहूँ? जीविका की दीदियों को 48 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा धनराशि उनको रोजगार के लिए, उनको काम के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए राशि प्रदान की गई है और उससे अपनी जीविकोपार्जन का काम बढ़ाएंगे। अपने परिवार का भरण पोषण, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सारा काम वो करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैशाली जिला निगरानी कमेटी की अहम मीटिंग कलेक्ट्रेट के जलसा हॉल में मरकजी वजीर पशुपति नाथ पारस की सदारत में हुई। इस मीटिंग में जिले में चल रहे तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर पशुपति नाथ पारस के अलावा जिले के सभी रुकन पार्लियामेंट, एमएलए और अफसरान मौजूद थे।
कुछ कहना है? गुणाहीनकरण कराया जाए, कार्यपालक अभियंता जन मिश्रण। अभी संपुष्टि हुआ है पिछले बैठक का, बहुत अति है, बहुत संतोषजनक है, बहुत असंतोषजनक है। बहुत जगह सब पूर्ण है, बहुत जगह विधायक जी सब कह रहे हैं पूर्ण है। उसका फीडबैक हमको मिलता है और वो भी ये फ्रंट है जहां उस विषय को रखना है, और उसी में कोई अधिकारी अगर स्वयं पर इसको लेकर के कोई प्रत्युत्तर देगा तो उसके कारण थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा था। अगर भी नहीं, जो जनहित का मुद्दा था उस पे हम लोगों ने आवाज उठाया, और जो हमारी सरकार जो कार्रवाई और सुनवाई वाली जो सरकार चल रही है उसमें जो जीरो टॉलरेंस के नीति का उल्लंघन करेंगे उस पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया था। बांका में अमरपुर थाना हल्के के कुठैल मैदान में जीविका के तवस्सुत से रोजगार और रहनुमाई मेले का इनेकाद किया गया। इस मेगा मेले का इफ्तिताह डीएम अंशल कुमार ने किया। डीएम ने कहा कि रोजगार मेला लगने से नौजवानों में खुशी का माहौल है। जीविका की चंचला देवी ने बताया कि मेले में अभी तक 1532 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके बताया जाता है, हम बोलकर अपनी बात रखते हैं। रोजगार मेला में लगभग 13 कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, 10 कंपनियां आई थी और एक अच्छा रिस्पांस यहाँ पर है। इस तरीके के प्रखंड में, सभी प्रखंडों में हम लोग इस तरीके का रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। बांसी धोरैया सब जगह पे हुआ है और आज अमरपुर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और हम उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ से काफ़ी लोग लाभान्वित होकर जाएंगे। अभी तक कितने लोगों को कुछ मिला है इस कंपनी की ओर से? अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो गया है वो 700 लगभग रजिस्ट्रेशन सबका हो गया है, तो वो सब लोग कुछ काउंटर पे जा रहा है, वहाँ से उनको ऑफर लेटर प्राप्त हुआ। एक्चुअल में हमारी जीविका जो है ना वो हर घर में कार्य करती है, प्रत्येक घर में उसकी पहुंच होती है और सभी घर में बेरोजगार युवक हैं, युवती हैं, तो रोजगार मुहैया करवाना हमारे जीविका का एक लक्ष्य है। उसको चाहे लाइवलीहुड से जोड़ के या किसी कंपनी से, तो उसी के बिहाफ में हम लोग ये रोजगार मेला लगवाए हुए हैं। कितनी कंपनियां आई हैं आपके यहाँ रोजगार में? 12 कंपनी आई है। कितने लोगों की संभावना है मिलने? 1800 से 1900 के लगभग। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इश्तराक से पटना में 5 रोजा कौमी वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है। वर्कशॉप का मौजू है माहिरीन समाजियात के लिए मुफीद सॉफ्टवेयर में डेटा तज्जिया। वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम चंद्रशेखर ने कहा है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार इल्म के शोबे में बिहार की तारीखी शनाख्त कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल से शुरू हुए इस वर्कशॉप में मशहूर और मारूफ माहिर तालीम और दानिश्वर शामिल हो रहे हैं। को अलग से एक पहचान दिलाना, हो सकता है आज भर दुनिया के लोगों के बीच रह जाते, हमारे यहां से गायब हो जाते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद, नमन। उन्होंने इस विरासत को, इस विश्वविद्यालय को खड़ा करके, बना करके हमें आगे उत्तरोत्तर दुनिया में एक अमिट हस्ताक्षर बनने का मार्ग प्रशस्त किए। जनता दल यू के सीनियर लीडर डॉक्टर सुनील कुमार ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत तिब्बी शोबे में कम पैसे खर्च कर रही है। पटना के जनता दल यू दफ्तर में नामानिगारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर कुमार ने कहा कि तिब्बी खिदमात के सिलसिले में दूसरी रियासतों के मुकाबले बिहार को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार ने इसी वर्ष जुलाई से 5% जीएसटी लेना शुरू कर दिया है। कई जीवन रक्षक दवाओं पर भी ये सरकार 12% जीएसटी ले रही है। सर्वाधिक शर्मनाक है कि सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। एक तरफ तो सरकार लगातार स्वास्थ्य पर खर्चे कम कर रही है, बजट उनकी कम हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण कर रही है, और दूसरे उस पर कर लगा रही है। और अब जाने से पहले अहम खबरों पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं। यौम आइन तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। कानून साजिया के सरमाई इजलास में बीजेपी रोजगार को मौजू बनाएगी। हुकूमत ने कहा, असेंबली में देंगे जवाब।
मौसीकी ड्रामा एकेडमी अवार्ड के लिए रियासत के 13 फनकारों का हुआ इंतखाब। और देही तरक्कियात के वजीर श्रवण कुमार ने जीविका दीदियों को रोजगार के लिए दिया 48 करोड़ 18 लाख रुपया।